हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में चैप्टर नंबर 2 की ये लास्ट क्लास होगी। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 वर्ग वर्गमूल घन घनमूल 3 क्लासों में डिस्कस करा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास में हम लोग अपने कुछ जो बचे हुए टाइप थे उन टाइपों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास से हम इस चैप्टर का अंत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आज रात 8 बजे अभी आपकी 8 बजे रात को चलेगी क्लास रेशियो एंड प्रिपोरेशन की, यानी अनुपात और समानुपात की, और वो क्लास थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। लेकिन अगर आप टेट की या फिर आपने यूपी SSSC पेट में फॉर्म डाला है तो उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सेम ही है, आपका पैटर्न ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लिए वो अच्छी वीडियो है। बाकी मैंने केवल बताया कि वो थर्ड सेमेस्टर के लिए मैंने बनाया हो, एक लेवल अप करके ही बनाया है, 1.5 घंटे की क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है √3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। इस n का मान बताना। ये जो n है ना, इस n का मान बताना है। आप कैसे बताओगे इस n का मान? तो आइए हम देखते हैं। सारे बेस बराबर हैं, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने कल आपको कंसेप्ट क्या बताया था? मैंने कंसेप्ट बताया था कि मान लिया रूट के अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर कोई संख्या a लिखी है तो यहाँ पर हम 2 मानते हैं, यानी ये a की पावर 1/2 हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आप कहोगे सर बिल्कुल, तो वही काम यहाँ होगा। ये 2 उठकर चला जाएगा कहाँ? 5 के नीचे, तो ये आपका निकल कर आएगा 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 बराबर 3 की पावर हो गया n इंटू 3 की पावर ये 1 और ये 1/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 1 प्लस के 1/2। बोलो बात क्लियर हो गई इतनी? आप कहोगे जी सर। अब आप देखो यहाँ पर इतने में पावर जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस में 5/2। 4 ये वाला, 5/2 ये वाला हो गया, बराबर इस तरफ हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 एक कम 2 एक कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो गया? 13, यानी ये 3 की पावर कितना आ गया? 13/2, और ये बराबर हो गया 3 की पावर n प्लस में 3/2। और ये क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि सारे बेस बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पावरें ऐड हो जाती हैं। ये बेस से ये बेस खत्म, तो डायरेक्टली आप लिख क्या सकते हो कि 13/2 बराबर के n प्लस में 3/2, यही लिख सकते हो। अब क्या करोगे सर? आपको कुछ नहीं करना है, 3/2 इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, उधर आपका n बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा n बराबर के, n बराबर क्या लिख सकते हो? ये 13/2 इधर था ही तो हमने 13/2 एज इट इज़ लिखा। 3/2 चला जाएगा माइनस में तो ये माइनस के 3/2 हो गया। हर बराबर हैं तो एक हर हमने ले लिया। 13 में से 3 जाएगा तो 10/2, ये n की वैल्यू 2 से काटेंगे 5 बार में तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5। और यही 5 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात आपकी समझ में आई है? 5 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आगे को प्रस्थान करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। ये सारे टाइप लगभग हम लोग कल की क्लास में सीख ही चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको यहाँ क्वेश्चनों के थ्रू कराए भी दे रहा हूँ। हर एक टाइप के ना 2-3 क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, प्रश्न संख्या 2 आज की क्लास का है। ये कह रहा 27 की पावर 2/3, 27 की घात दी है 2/3 और फिर दिया है इंटू 81 की घात 1/2, 81 घात 1/2 बराबर दिया है 3 की पावर n, और इस n का मान पूछे है। जो 3 की पावर n है ना, इस n का मान पूछे आपसे। बता दीजिए ज़रा फटाफट कि इस n का मान क्या होगा।
जल्दी से आप बताने की कोशिश कीजिए। बेस इक्वल कर लो भाई। बेस इक्वल कैसे करेंगे? अपन 27 को क्या कह सकते हैं? इस 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ और इसकी होल पावर कितनी है? 2/3। तो हमने 2/3 चिपका दिया। इंटू 81 को मैं क्या कह सकता हूँ? 3 की पावर कितनी होती है? 4। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, यानी 3 की पावर 4 और ये इसकी पावर कितनी थी? 1/2। तो 1/2 हमने चिपका दिया। उधर हो गया 3 की पावर कितना मेरे दोस्त? n हो गया। अब यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा, a की पावर m और m की पावर n, तो पावरों का मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ भी यानी वी कैन से दैट कि 3 की पावर 3 इंटू 2/3 है ना, और ये गुणे 3 की पावर ये हो जाएगा 4 इंटू के 1/2 और उधर बराबर कितना बचा? 3 की पावर n बचा। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 3 की पावर 2 इंटू 2 से कट गया 2 बार में और 2 1 कम 2 हो गया। 3 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया भाई। 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 बराबर उस तरफ बच गया 3 की पावर n। बेस बराबर पावर जुड़ जाएंगी, ये हो गया 3 की पावर 4 और उधर बचा 3 की पावर n। बेस खत्म करो, n बराबर कितना आ गया? 4 आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। यानी n की वैल्यू कितनी है? 4 है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आएगा राइट आंसर? 4 आएगा राइट आंसर। चीज़ें बिल्कुल क्लियर, 100% आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जरा। आगे को पढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर भाई मेरे मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। आपको आनी चाहिए समझ में चीज़ें। नहीं आ रही तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर कोई ना कोई सुधार किया जाएगा, चीज़ें और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएंगी। बट आप कमेंट नहीं करते हो, यही बहुत बुरी बात हो जाती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया, 1/143 की पावर माइनस के 2/3 माइनस के 2/3 इसका मान बताओ। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका याद रखना, आपकी बुक का। जल्दी से बताने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन का उत्तर बताने की कोशिश करो कि यदि 1/343 की पावर माइनस के 2/3 है तो कैसे लगाएंगे। अब मेरे मित्र एक बात आप बताओ, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, कल क्या पहली क्लास में, कि a की पावर अगर माइनस में m है, इसको धनात्मक बनाना है तो a की पावर 1/m करेंगे, यानी ऊपर एक चिपका देते हैं बस। वैसे काम यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर सर कैसी है? निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो अपन को पावर पॉजिटिव बनाना है तो 1/1/343 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे मित्र? वो हो जाएगी 2/3। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। अब कहोगे सर ये कैसा लॉजिक है, हमें नहीं समझ आया। हमने कहा भाई हमें भी नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पर देखो PQ तो ठीक था परिमेय संख्या, लेकिन एक और आ गया तो क्या PQR होता परिमेय संख्या? नहीं, PQ होता। यानी ये नीचे वाला जो 343 है ये ऊपर जाके चिपक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 343 और नीचे एक बचेगा। एक का कोई अस्तित्व होता है नहीं नीचे, वो अपने आप में एक हमेशा होता है। ये हो गया 2/3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 343 को हम ये भी कह सकते हैं 7 × 7 × 7। अगर आप 7 सता 49 सते करोगे तो 343, यानी हम 343 को 7 की पावर 3 भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर जो भी लगी है 2/3 हमने लिख लिया। अब आप तुरंत उत्तर बताओगे कि 49 आएगा। 7 की पावर 3 इंटू के 2/3, ये 3 से 3 टाटा बाय बाय, है ना। तो ये कितना बच्चा? 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि 49 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 49 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, गर्मी बहुत है आज, तो रिकॉर्ड ख़त्म है गर्मी का। ठीक है, एक तो मैं जहाँ पर इस रूम में वीडियो बना रहा हूँ ना, यहाँ का फ़ैन भी बिगड़ चुका है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 को देखिए क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या है उस बात को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4
ये देखो क्या है, इसको ज़रा समझो। ये कह रहा है सर कुछ ऐसी बात ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर है 2 और इसके अंदर है आपका 3 की पावर 3 इंटू यहाँ पर है आपका 4 और इसके अंदर है 81 का मान बताओ। चलो जी हमें बताओ मान, हम कुछ नहीं जानते, हमें मान बता दीजिए बस। और ये टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप को एक करड़ी का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको कैसे लगाओगे, वही कंसेप्ट फॉलो कराना है आपको जो मैंने बताया है, अदर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल फिक्स होना चाहिए उसी पैटर्न पर। तो अब कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, अभी शुरुआत में भी बताया कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, मान लिया यहाँ 2 लिखा है, यहाँ a की पावर m लिखा है, तो a की पावर m का मतलब ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके m के नीचे, यानी हम इसको a की पावर m/2 लिख सकते हैं। अरे बोलो, अभी बताया ना, बस ये 2 कहाँ आ जाएगा, इस 3 के नीचे, ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 है, यानी 1/4 हो जाएगा। जब पावर कुछ नहीं, मतलब पावर कितनी है, 1 पावर है, तो ये आप कह सकते हो सर 3 और ये 3 इसकी पावर थी और 2 नीचे आ गया, ठीक बात, इनटू। अब ये 81 है, 81 को अपन क्या कह सकते हैं, 81 पहले 81 ही लिख लो, हमने कहा 81 और 1 था, ये 4 नीचे आ गया, तो 81 की पावर 1/4 हो गई। अब कहोगे सर इतनी बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन हम बेस बराबर करेंगे। 81 को अपन क्या कह सकते हैं, हमने अभी बताया कि हम 81 को क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 4, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो अब आप देख लो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगा, 3/2 इंटू, या 81 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी मेरे मित्र, वो 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है, आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया 3 की पावर कितना, 3/2 और इंटू 3 की पावर 4 से 4 खत्म, 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, जब आप ऐड करोगे बेस बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 और प्लस में 1, यानी ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 1 कम 2, यानी 3 2 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 1 कम 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/2 उत्तर आ गया। 3 की पावर कितना आ गया, 5/2 क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 3 की पावर 5/2 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। 2 आ गया इसके नीचे तो 3/2 हो गया, 4 आ गया इसके नीचे तो 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ से 3 की पावर 1 और ये 3/2 पावरें जुड़ गई, 3/2 + 1, 2 1 कम 2, 3 2 5, 5/2 करेक्ट उत्तर। डन, बोलो डन। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है और उसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, उसमें कोई दो बात नहीं है, क्योंकि अपन लोग इसको 3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं सारे कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस बात को आपको समझने की देरी है। ये कह रहा 1296 की पावर है 0.75 इंटू 36 की पावर -1, 36 की पावर -1 का मान बताओ। इसका मान मैंने आपसे पूछ लिया, अब मान बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। देखो आपको वर्ग अगर याद है तो आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो, 36 की पावर 2, 36 की पावर 2, 2 से 2 कट गया 3, 3 6, यहाँ पर 6 राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो, लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि 6 4 36 छक्का 216, यहाँ 6 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर 36 की 1/36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, 6 कम 6 उत्तर आ जाएगा। अब ये देखते हैं, देखो मेरे मित्र, हम इसको 0.75 को बटे में अगर लिखना चाहें तो इसके नीचे बटे 1 माने, दशमलव हटाएं, 25 तिया 75, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बेस बराबर कर सकते हैं। कैसे सर बराबर कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ज़रा ये बताओ हम इसको क्या 1/36 नहीं लिख सकते हैं भाई, पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बना दिए 1/36। और इस 1296 को हम क्या कह सकते हैं, 6 चाह के 36 छक्का 216 और 216 छक्का कितना होता है 1296, क्योंकि 216 का 6 से गुणा कराओगे तो 200 × 6 1200 और 16 × 6 96, तो 1296।
यानी इसको अपन कह सकते हैं 6 की पावर 4 और ये आ जाएगा इसके 0.75 को क्या कहेंगे 3/4। तो हमने कह दिया लो जी 3/4 सेट कर दिया, ठीक ना जी। अब 6 और इसकी पावर है 4 और ये इंटू करा दिया मैंने कितना 3/4 और यहाँ बच गया 1/36। 4 से 4 खत्म, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 को आप गुणा कराओ या ना कराओ 3 बार लिख लो, क्योंकि 6 की पावर 3 बचा तो 3 बार लिख लिया और इंटू कितना हो गया 36 हो गया। 36 से 6 जहाँ के 36 खत्म, 6 1 कम 6, कितना आंसर आया 6 आया। कितना आया 6 आया क्वेश्चन का सही जवाब। कितना होगा जी 6 हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या बात समझ में आ गई? अरे बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक बात क्लियर? आगे को प्रस्थान करते हैं जी, बोलो जी आगे प्रस्थान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है उसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इस बात को आप समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरीके से है जी, चलो कोई नहीं लगाते हैं। ये दिया गया है करड़ी 4 और इसके अंदर दिया गया है आपको कितना 25 की पावर दिया गया है 3, इसका मान बता दो। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मान आपको बताना है। फटाफट से बता दो इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो कि इसका मान आप कैसे बता सकते हो, कैसे बता सकते हैं आप इसका मान। देखो मैं फिर से बता दूं, देखो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मुझे दोस्तों इस वीडियो से अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर आपके मन में इतना सा भी कोई ना डाउट है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो इससे हमें पैसे मिल रहे हैं या ऐसा कुछ, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ आप समझ सकते हो कि हम अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका भी प्रॉफिट बनता है। तो जब हम आपके प्रॉफिट के लिए वर्क कर सकते हैं तो आपको अपने सेल्फ के लिए वर्क करना है। तो आप ना बुक और पेन लेकर बैठा करो, नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, उत्तर लगाओ, ना समझ आए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेंड करो। ये मान के चलिए 1 से 2 घंटे में मैं आंसर उसका ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि मैं जब देखूंगा निश्चित तौर पे उसका उत्तर दे दूंगा, 110% उत्तर दे दूंगा। बस अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने लिए सक्षम हो, कितना अपने लिए एग्रेसिव हो, कितना अपने लिए चीज़ें सोच सकते हो कि सर हम अब इस बार 25/25 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। अब भैया ये 4 कहाँ जाएगा, ये 4 3 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 की पावर कितनी 3/4। अब 25 को अपन क्या कह सकते हैं, 25 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी आ गई 3/4 आ गई। बिल्कुल सही बात है, यानी 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना है 4 है, 3 कितना हो गया 4 हो गया। देखो ज़रा 5 की पावर 2 इंटू 3/4, 2 से काट दिया 2 दूना 4, तो उत्तर कितना आ गया 5 की पावर 3/2। 5 की पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 आगे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 5 की पावर 3, ये भी उत्तर आ सकता है आपका। तो दोनों उत्तर आपके सही हैं, ये भी सही वो भी सही है, कोई भी आप प्रोसेस कर सकते हो, दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखते हैं अपना, कि 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसकी भी ज़रा भावनाओं को समझेंगे। अभी लास्ट में बताऊंगा करड़ी को कैसे जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करते, गुणा कैसे करते हैं, उस चीज़ को समझ कर ही आप वीडियो को आज छोड़ना, क्योंकि आज चैप्टर का मैं अंत कर दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। ये कह रहा 5 की पावर 1/4 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर कितनी है 0.25 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, आप इसका मान कैसे बता सकते हो। अब इतना कंसेप्ट आपका ना मजबूत हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है, सबका अपने आप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका, मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गई है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। भाई 1/4 को चाहे तो 0.25 कह दो, चाहे 0.25 को 1/4 कह दो, बस वही बात होती है। तो चलिए इस बार हम 1/4 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना जी। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे
तो 5 की पावर 1/4 को जब 1 को 4 से भाग करेंगे तो 0.25 बार में जाएगा, है ना। 125 को हम 5 की पावर 3 कह सकते हैं, इसकी होल पावर 0 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पावर का मल्टीप्लाई करा लो, यानी ये 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर 25 या 75 0.75 बेस बराबर हैं, ऐड हो जाएगा 75 25 100 हो जाएगा 5 की पावर 1.00, क्योंकि 2 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो 1.00 का मतलब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। कितना आएगा 5 आ जाएगा मेरे मित्र आपके क्वेश्चन का सही जवाब। डन है ना बात। आगे को पहुंचते हैं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन अभी तक चीज़ें बिल्कुल आसान थी, अभी तक हमें भी मज़ा आ रहा था क्वेश्चन करवाने में। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन है कि एक समय के लिए आपका दिमाग घूम सकता है, एक समय के लिए मान लिया, बट आप तो बन गए हो भाई बब्बर शेर। आप अभी देखना कैसे क्वेश्चन लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, कामा लगा है, फिर 3 की पावर x प्लस के y और ये बराबर दिया गया है 243। देन आपसे पूछे है x और y का मान, x और y का मान बताओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान बताओ। लगाओ इस प्रश्न को फटाफट तरीके से इस प्रश्न को लगाओ, बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है ना। पता हमें आज बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है, इसका रीज़न पता क्या है। अभी को एक बार पहले मैं आपकी ये वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें हुआ कुछ ये कि फ़ोन से वीडियो बनती है ना अभी ये, क्योंकि उतने बड़े वाले प्लेयर तो हैं नहीं हम लोग कि कैमरा लें, तो फ़ोन से जो वीडियो बन रही है ना ये अपने आप स्विच ऑफ हो गया था, तो इसीलिए बार बार देखना पड़ता है कि फिर से हम मेहनत कर रहे हैं फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए ना, तो इसीलिए बार बार देखना पड़ जाता है। चलो कोई नहीं, मेहनत करना अपना कर्म है, अपना धर्म है, अपना सब कुछ है। चलिए जी हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमने कहा सर 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 को अपन क्या कह सकते हैं 3 की पावर 3 कह सकते हैं। 3 से 3 खत्म सर, यानी x माइनस वाई बराबर के 3। अरे जी ये क्या बना, बोलो क्या बना, कहोगे सर समीकरण नंबर 1 बन गया। युगपत समीकरण पढ़ाए हैं ना, ये वही बन गया। अब ये हम देख लेते हैं इतने पार्ट को, तो इतने पार्ट को हमने देखा है, लिखा है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, और 243 को अपन क्या कह सकते हैं अभी बताया 3 की पावर 5। यहाँ हम लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आएगा। 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 8 3 24 1 3 3 से 3 खत्म, यानी ये आ गया x प्लस वाई बराबर 5। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब समीकरण 1 और 2 से आप x वाई का मान इजीली निकाल सकते हो। y से y खत्म, 2x बराबर के 8 हो गया, तो 2 चौके 8 है, x बराबर 4। x का मान पता चल गया, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। सपोज दैट हम उसमें रखते हैं तो 4 माइनस के y बराबर के कितना हो गया 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 जाएगा, उधर माइनस यानी 1। y का उत्तर कितना आएगा 1, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 4 आ गया। और इस क्वेश्चन पर आप स्टार मार्क करके लिख लो कहीं साइड में, ये आपके आगे भी भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये भविष्य के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप हल्के में लेकर इस चैप्टर को ना पढ़ो कि नहीं हमको बस डीएलएड ही पार करना है। नहीं दोस्त, ये आपके पेट में भी है घातांक एंड करड़ी, ये आपके सुपर टेट में भी है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख गए तो फिर जय माता दी करो, मतलब फिर टेंशन नहीं, हमको प्रैक्टिस करना है बस। डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप कितना कंसेप्ट सीखने के लिए उत्सुक हो और कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है इसको भी अपन लोग समझ लेते हैं। ठीक है जी। देखो अब कह रहा 49 की पावर 2, 49 की पावर है 2
फिर है आपका इनटू में 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई है आपका 3 4 3 की पावर 3 3 4 3 की पावर कितनी है 3 है और बराबर है 7 की पावर x में x का मान बताओ। x का आपको क्या बताना है, मान बताओ, मान बताओ x का क्या होगा। x का मान जल्दी से बताने की कोशिश करो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये वही x है जो हम लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। x लड़कियों की लाइफ में भी और लड़कों की लाइफ में भी x का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए देख लेते हैं। सर बेस हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि 7 सबसे छोटी नंबर, 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, तो हम 49 को कह सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू इसकी पावर 2 हो गई। ये 7 की पावर 8 है डिवाइडेड बाई ये 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है भैया 3। ये देखो 3 हो गया बराबर 7 की पावर x हो गया। बोलो बात क्लियर। बेस सारे बराबर हैं, 2 दूनी 4, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3 दिया कितना हो गया 9 बराबर 7 की पावर कितना हो गया x। अब इतने को देखो पावर जुड़ जाएगी, इतने को देखो पावर घट जाएगी, यानी 7 लिखकर हमने 4 + 8 को जोड़ना है और 9 को हमें घटा देना है और यही किसके बराबर होगा 7 की पावर x के बराबर होगा। 8 4 12, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर x, 7 से 7 खत्म तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। भाई 8 - 1 4 - 3 1, 4 - 1 3 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बात क्लियर है ना दोस्तों, बोलो बात क्लियर है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10 जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कुछ कंसेप्ट छोटे छोटे जो आपके बच गए हैं बुक में वो मैं आपको बताऊंगा जो बहुविकल्पी में बन जाते हैं और क्वेश्चन भी उससे बन जाता है नॉर्मली अगर अतिलघुत्तरी की बात करें, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पहले तो ये जैसे है अंडर रूट ऑफ 1849, ठीक जी, प्लस है अंडर रूट 441, ठीक है जी, बराबर कितना दिया 2 की पावर 16 माइनस के x, 2 की पावर 16 माइनस के x, 2 की पावर 16 माइनस का x। ये कैसे हो गया 1849। अगर हम 21 से गुणा कराएंगे 21 एकम 21 एकम 21 एकम 21, चलो ठीक है करके भैया देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि हम अंडर रूट 441 को 21 कह सकते हैं क्योंकि 21 का वर्ग है। 1849 का हमें वर्ग नहीं पता है, आइए निकाल लेते हैं। 1849 2 के जोड़े बन गए भाई, 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, यही 4 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया, ये बच्चा 2 अगला जोड़ा 49 कितनी बार जाएगा 8 तिरिक 24 3 3 9, ये 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 8 तिरिक कितना हो गया 24। ये बात ख़त्म हो गई और ये 3 ऐड यानी कितना 43 नॉर्मल हमें लिखना है कितना 43 और ये किसके बराबर है 2 की पावर 16 माइनस x के बराबर है, ठीक बात ना। अब इसको 3 1 कितना हो गया 4 और 4 2 कितना हो गया 64, 2 की पावर 16 माइनस x। अब आप 64 को 2 के रूप में तोड़ सकते हो, बिल्कुल, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर कितना कह सकते हैं 6 बराबर 2 की पावर 16 माइनस x, पावर से पावर ख़त्म, 6 बराबर 16 माइनस x। आप इधर x को लाओ प्लस में, 6 ले जाओ माइनस में, x बराबर 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 6 जाएगा उधर घट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ये 10 आपका राइट आंसर है, 10 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। लेकिन अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि सर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमसे छूटे हैं। तो मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको गांठ बांध कर लिख लेना साइड में कि इस तरह कैसे हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है ना। और ये कैलकुलेशन में भी आपके काम आएंगे, प्लस आपके टॉपिक में भी ये क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं।
देखो जरा यहाँ पर बोर्ड पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं करड़ी का भाग। अगर करड़ी का भाग आपको सीखना है तो हम करड़ी का भाग कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 4√3 डिवाइडेड बाई करना है आपको 2√3, तो यहाँ से उत्तर कितना आएगा, यहाँ से उत्तर कितना आएगा जरा हमें बताओ। तो कुछ मत करो, √3 है, √3 है, यहाँ पर √3 सबसे पहले लगा दो, ठीक है ना। 2 से 4 को भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2√3 आंसर आ जाएगा। ये करड़ी का भाग हो गया। अगला मैं जैसे दे दूँ 16 रूट के मैंने 5 दे दिया और भागे मैंने कहा कि 2 रूट के, मान लिया कितना कह दिया, मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है रुको जरा, 2 रूट के 20 का मान बताओ, इसका मान बताओ जरा फटाफट, इसका मान कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं इसका मान। अब आप कैसे लगाओगे, कहोगे सर एक रूट तो बराबर नहीं है। जब रूट बराबर होगा तभी ऐसे भाग होगा, अगर रूट बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। इसको अपन कैसे बराबर कर सकते हैं, 2√20 को हम 5 × 4 कह सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये हो गया 6√5, ये हो गया 6√5 और भागे हो गया, भागे कितना हो गया, ये 4 का 2 आएगा भाई, 4 का 2 तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ये 4 रूट कितना हो जाएगा 5। अब आप भाग कर सकते हो √5, तो √5 तो हमारा ऐसे ही आ ही जाएगा 1, क्योंकि रूट बराबर हो गए ना मेरे दोस्त। 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी टाइम से जाएगा भाई, 4 से दशमलव में काट दो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1.5 कितना आएगा 1.5, 1.5 क्वेश्चन का सही जवाब भाई। 4 एकम 4, 2 बचा, दशमलव लगा के 4 पंचे 0 लगा के 4 पंचे 20, 1.5 क्वेश्चन का सही जवाब। ये करड़ी का भाग है जो हमने नहीं बताया था आपको, ठीक है ना जी। अब करड़ी का हम आपको गुना बता देते हैं कि करड़ी का गुना कैसे होता है। गुना आपको बहुत ज़रूरी है और आप उसको सीखे हो, लेकिन एग्जैक्ट मैंने हेडिंग डाल के आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने करड़ी आपको गुणा करना सिखा दिया है। अभी देखो आप तुरंत बताओगे किस तरह, ये तो हमें पता है। जैसे हमने कहा कि 4√11 × 3√11, 4√11 × 3√11 का मान कितना होगा। तो जब गुना आ जाएगा और ये करड़ी सेम रहेगी, ये करड़ी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो सबसे पहले आप अंकों का गुणा कराओ। अंक क्या है 4 और 3, 4 3 का गुणा करा दिया। उसके बाद आप गुणा कराओ करड़ी का, यानी √11 × √11 ऐसे होगा। तो ये 4 3 कितना हो गया 12 और √11 एक बार 11 लिख दो बस। जब 2 सेम करड़ी हो उनका मल्टीप्लाई कराओ, करड़ी हटा के वही संख्या लिख दो, गुणा करा दो, 132 सही जवाब आएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13, 132 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। 132 हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 100% क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम क्लास को आज ओवर करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, सपोज दैट मैंने कहा 3 रूट के मैंने कितना कह दिया 3√3 कह दिया, और इनटू मैंने यहाँ पर कहा आपसे 2 रूट के अंदर मैंने कितना कह दिया 18 रूट के अंदर, हाँ मैंने कह दिया कितना भैया 3 आना चाहिए रूट के अंदर, तो 3 कैसे आएगा 4, चलो 12 कह दिया। चलो अब इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। अब क्या इसका आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको करड़ी बराबर करना पड़ेगा। करड़ी बराबर करने के लिए 3√3 इंटू, हम इसको 2√12 को 4 × 3 कह सकते हैं। अब 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 4 का 2 बाहर आएगा, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, 4√3। अब गुणा करा लो, 4 3 12, 12 × 3 और 12 3 कितना हो गया 36 क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। 36 क्या हो गया, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया है, ठीक है ना। तो हमने लगभग सारी कुछ बता दी। जोड़ घटाओ तो आप ऐसे ही जानते हो, जैसे मैंने कहा 4√3 प्लस में 3√3 और माइनस में मैंने कहा 2√3, तो आप इसको तो कर ही लोगे। 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5√3 आंसर आएगा। तो ये आपको जोड़ तो पता ही होगा ना, घटाना भी पता भाई। 4 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5√3 आ गया। ऐसे घटाओ भी हो तो जोड़ घटाओ मैंने एक में ही बता दिया। तो आज आपके ये 3 क्लासों में मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया, 3 क्लासों में। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो भी चैप्टर होगा वो नेक्स्ट
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या आपके अब लगभग इन क्लासों से सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटी क्लास इसलिए है क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्लास को यहीं पर रोकेंगे, पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।